घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उठ सके वही आज जिंदा है। यूनिट नंबर 1 यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो मौजूद रिव्यू एक्सरसाइज है, उस रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चन है इस लेक्चर के अंदर खत्म करने वाले हैं। तो रियल पार्ट को अलग करो। रियल पार्ट क्या है मेरे पास? रियल पार्ट क्या है मेरे पास? 2x माइनस 3y, दिस इज माई रियल पार्ट। एंड इमेजिनरी पार्ट क्या है? अब इन दोनों में कॉमन क्या है? आप बोलेंगे सर आइटा कॉमन है, तो अंदर क्या बचा? 3 प्लस 2 आइटा। तो यार रूट के अंदर मुझे नेगेटिव चीजें दिख रहा है। अगर ये चीजें दिखे तो मैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर यानी आइटा अप्लाई कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? √6 को अलग करो, √-1 को अलग करो, तो y मेरे पास इक्वल है किसके? थोड़ी मस्ती थोड़ा सा ईमान बचा पाया हूँ, ये क्या कम है कि मैं अपनी पहचान बना पाया हूँ। कुछ उम्मीदें, कुछ सपने, कुछ महकती यादें। घायल तो यहाँ हर परिंदा है, घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उठ सके वही आज जिंदा है। इस लेक्चर के अंदर आप सीखने वाले हैं क्लास 10 मैथ नेशनल बुक फाउंडेशन मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 को गाइस, यानी यूनिट नंबर 1 यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो मौजूद रिव्यू एक्सरसाइज है, उस रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चन है इस लेक्चर के अंदर ख़त्म करने वाले हैं। MCQ हो गया, बाकी अदर जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब को एकदम डिटेल में आपको समझाऊंगा। गौर से आपने कंसंट्रेशन के साथ चीज़ों को देखना है, तो मैं गारंटी के साथ कहूँगा तुम्हारा ये जो रिव्यू एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है एकदम फिट हो जाएंगे। क्लियर गाइस? मूव करते हैं यार। इससे पहले जितने भी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उसको हमने शानदार टाइम दे के कॉन्सेप्ट आप तक पहुंचाया है। अगर आपको उन क्वेश्चन में कहीं पर मसला है तो आप प्ले लिस्ट में जाके वॉइस ऑफ मैथमेटिक्स के ना चैनल के अंदर जाके आप प्ले लिस्ट सर्च करके वहाँ पर आपको सारे लेक्चर्स का सारे जो एक्सरसाइज के लेक्चर अलग अलग वीडियोस में मिलेगा। यू कैन सर्च एंड यू कैन सी गाइस, ठीक है ना, एंड यू कैन वॉच। ओके, सो देखो यार, फर्स्ट हम शुरू करते हैं MCQ से। टिक द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर गाइस? बहुत इजी यार। √-1 इज इक्वल टू, सर √-1 इज इक्वल टू हमें पता है ना यार सर। √-1 इज इक्वल टू, आप बोलेंगे सर आइटा, हेलो आइटा के इक्वल होता है। क्या होता है? आइटा के इक्वल होता है। क्या होता है? आइटा के इक्वल, यानी आइटा के वैल्यू क्या था बताया हुआ ना यार मैंने। आइटा इक्वल किसके? √-1 के। और आइटा स्क्वायर के वैल्यू क्या है? -1 के इक्वल। बहुत ईजी यार, ये तो ईजी है। इफ x इज लेस देन 0 देन √(x) इज क्या होगा? रियल होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, इरेशनल होगा, रेशनल होगा। यानी कहता है कि अगर मेरे पास एक रूट के अंदर x है और x का वैल्यू ना, x का वैल्यू 0 से छोटा, यानी x नेगेटिव है, x नेगेटिव है। नेगेटिव कोई नंबर है तो -3 है, -4 हो सकता है, -4 हो सकता है, -8 हो सकता है, सॉरी -4 तो नहीं होगा, -5 हो सकता है, -8 हो सकता है, कुछ भी। यानी √(x) है, अगर x की वैल्यू 0 से छोटा यानी नेगेटिव नंबर है, तब वो क्या होगा? रियल तो नहीं होगा, 100% नहीं होगा, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव आइटा के अंदर जाएगा ना। इरेशनल बिना, रेशनल बिना, तो क्या सही है? कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। रूट के अंदर जब भी नेगेटिव नंबर दिखे ना, आप जाहिर बात यही तो बोलो ना यार, 0 से छोटे का मतलब नेगेटिव होता है। तो यार नेगेटिव नंबर रूट के अंदर जब भी दिखे तो वो क्या होता है गाइस? वो होता है G। क्या होता है गाइस? वो होता है G। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर गाइस, ठीक है ना यार, बहुत ईजी। इसके बाद थर्ड पे आते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ √(x) माइनस आइटा √(y) इज, यानी आपको पता है ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। इमेजिनरी पार्ट ये है, इसका साइन यहाँ पर माइनस है, तो प्लस कहाँ चेक करो? √(x) प्लस आइटा y, 100% दिस इज करेक्ट। x माइनस आइटा y, इसमें रूट ही नहीं है, गलत। x माइनस y ना, x प्लस आइटा y ना, रूट शामिल होना चाहिए। √(x) जस्ट इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करने, बाकी सब फोटोकॉपी होगा, तो यहाँ माइनस की जगह पर प्लस आएगा, बस खत्म आंसर। क्लियर? कॉन्जुगेट का मतलब क्या है? इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज, खत्म यार। इफ z इक्वल टू दिस देन z मल्टीप्लाई बाय z बार इज, क्या होगा? z अगर ये है तो z को z के बार के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? क्या होगा? चलो हम इसको चेक करते हैं क्या होगा। आपने डायरेक्ट, अगर आप चलो आप डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हैं, लेकिन आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ, ठीक है ना। z मेरे पास क्या है? z है a प्लस b आइटा, यानी x प्लस y आइटा, ठीक है ना। a प्लस b भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। x प्लस आइटा y, आपको कहा z बार निकालो। z बार का मतलब है x माइनस आइटा y गाइस, ठीक है ना। तो सिंपल देखो यार, z आपको ये दिया है तो z
मल्टीप्लाई जेड बार कहा ना, तो मैंने जेड बार भी फाइंड कर दिया। जेड बार का मतलब क्या है यार, अंदर का कॉन्जुगेट, बार का मतलब है कॉन्जुगेट लेना, ठीक है ना। तो कहा कि जेड मल्टीप्लाई बाय जेड बार क्या होगा, फिर जेड मल्टीप्लाई बाय जेड बार क्या होगा, तो जेड को वैल्यू रखिएगा एक्स प्लस आइटा वाई मल्टीप्लाई बाई जेड, जेड बार का वैल्यू क्या है एक्स माइनस आइटा वाई। तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लगेगा सिंपल, तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस आइटा वाई का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर का वैल्यू क्या है, आइटा, चलो ये स्क्वायर आइटा स्क्वायर के साथ अलग है और वाई के साथ अलग है, सिंपल कर दिया। इसके बाद एक्स स्क्वायर और आइटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 गाइस, ठीक है ना, -1। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो इसमें, तो इसमें कौन सा पार्ट सही हुआ, देखो उन्होंने कहा जेड अगर ये है तो जेड मल्टीप्लाई जेड बार क्या होगा, इमेजनरी है क्या ना, आइटा खत्म हो गया यार, इमेजनरी थोड़ी है, कॉम्प्लेक्स है क्या, नॉन नेगेटिव है क्या, नेगेटिव नंबर है क्या, तो कौन सा नंबर है, तो आप बोलोगे नॉन नेगेटिव। क्या है, नॉन नेगेटिव सही है। अब इमेजिनरी पार्ट इसमें खत्म हो गया, इसमें इमेजिनरी पार्ट ही नहीं बचा, सिंपल देखो ना यार, आइटा आपको इसमें कहीं नजर आ रहे हैं, तो इमेजिनरी तो होगा नहीं यार। कॉम्प्लेक्स नंबर तो होगा नहीं यार, बिल्कुल नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स है क्या ये इसका जेड मल्टीप्लाई बाय जेड बार कॉम्प्लेक्स आया है क्या ना, इसमें मतलब आइटा खत्म हो गया तो कॉम्प्लेक्स इधर बचेगा। क्या ये नॉन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव मतलब ये पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव का मतलब क्या, नेगेटिव नहीं है, सारे का वैल्यू पॉजिटिव है। तो देखो एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर, एक्स के अंदर आप कुछ भी पुट करो, इसका स्क्वायर लेने पर वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और वाई के अंदर भी कुछ भी पुट करो और इसका स्क्वायर ले लो और वो भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव होगा। तो दी मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें नॉन नेगेटिव नंबर कहा तो 100% दिस इज नॉन नेगेटिव गाइस, ठीक है ना यार, नॉन नेगेटिव 100% क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए गाइस। ओके, सो यार इसमें मेन चीज़ आप एक्स के अंदर कुछ भी मसाला पुट करो, एक्स के अंदर क्या पुट करो, कुछ भी मसाला पुट कर सकते हैं, कुछ भी मसाला पुट करके चेक करो, आप कुछ भी मसाला पुट करके चेक करिएगा। 1 मिनट, ठीक है गाइस, आप कुछ भी मसाला पुट करके चेक करो यार, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये एक स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो हम कहेंगे नॉन नेगेटिव नंबर है ये, नेगेटिव नंबर तो बिल्कुल नहीं यार, ये नेगेटिव थोड़ी है, ठीक है ना। तो यार जेड अगर ये हो तो जेड मल्टीप्लाई बाय जेड बार हमेशा नॉन नेगेटिव कोई नंबर देगा, कॉम्प्लेक्स में नहीं है, इमेजिनरी में नहीं है, ठीक है। आगे चल, रूट ऑफ -25 प्लस क्यूब रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू क्या होगा, तो इसको सोल्व करना होगा, सिंपल बात, ठीक है ना यार। क्या करना होगा, आपको इसको सोल्व करना होगा, लेट्स सोल्व इट, ठीक है ना, लेट्स सोल्व इट गाइस, ठीक है ना। सो मेरे पास रूट ऑफ -25 प्लस क्यूब रूट ऑफ 8। तो सर जब भी आपको यहाँ पर रूट के अंदर नेगेटिव दिख रहा है, तो आपको पता है रूट के अंदर जब भी नेगेटिव दिखा तो क्या करते थे आप, -1 को अलग करो, रूट ऑफ 25 को अलग करो, हमने बहुत किया इस तरह सवाल, ठीक है ना। अब क्यूब रूट ऑफ सर, अब क्यूब रूट ऑफ 8 को मैं 2 का क्यूब लिख सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना, 2 का क्यूब लिख सकते हैं। अब रूट ऑफ सर -1 किस इक्वल है, आप कहेंगे सर आइटा रूट ऑफ 25 को मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 2 बचा, ठीक है ना। तो 5 आइटा प्लस 2, इसको सोल्व करना आपको आना चाहिए। तो 5 आइटा प्लस 2 कहाँ पर है, 5 आइटा प्लस 2 किधर है, ढूंढो, 5 आइटा प्लस 2 गाइस, ठीक है ना, 5 आइटा प्लस 2 यानी 2 प्लस 5 आइटा, सेम है ना यार, 2 प्लस 5 आइटा करो या 5 आइटा प्लस 2 करो, खत्म, कुछ नहीं किया। रूट के अंदर -25 था, मैंने रूट ऑफ -1 को अलग कर दिया और 25 को अलग कर दिया। जैसे ही मैंने ये कर दिया तो मुझे यहाँ पर रूट ऑफ -1 को वैल्यू पता है आइटा है, और 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर रूट कैंसिल, और 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 का क्यूब कैंसिल, तो यहाँ पर सीधा आंसर मिल गया, बहुत ईजी यार, ठीक है ना। मूव करें, छठा पार्ट, 1 प्लस माइनस आइटा का होल की पावर 9 है इक्वल टू, इसको फाइंड करना, सिंपल बात, यानी इसकी वैल्यू क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगा, फटाफट कर लेते हैं यार, क्या है इसकी वैल्यू, क्या होगा तुमसे पूछा है, हम रफ वर्क कर आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। 1 प्लस इंटू माइनस आइटा का पावर 9, 1 प्लस इंटू माइनस आइटा का पावर क्या है 9, इसकी वैल्यू फाइंड करना, बहुत ईजी यार, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। चलो लेट्स सी, 1 तो यार अपनी जगह पर रहेगा 1, माइनस देखो प्लस, अब देखो यार नेगेटिव नंबर के पावर में जब भी ओड नंबर है ना, इसको मैं इस तरह कर सकता हूँ यार, इसको आप देखो -1 के साथ
-1 के साथ 9 को अलग लिख लिया और आइटा के साथ 9 को अलग लिख लिया। थोड़ा यार माइनस का ना, माइनस के साथ आइटा अगर माइनस के साथ आए ना यार, आइटा के साथ अगर माइनस हो, आइटा के साथ अगर माइनस हो तो इस माइनस के साथ पावर को अलग करो, माइनस को यार बिल्कुल अलग करो आइटा से, तो आपको कंफ्यूज नहीं होंगे। सिंपल बात, ठीक है ना। कुछ नहीं किया मैंने यार, इस आइटा के साथ -1 भी शामिल था तो इस 9 को मैंने -1 के साथ अलग अप्लाई कर दिया और आइटा के साथ अलग अप्लाई कर दिया, कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। 1 और नेगेटिव नंबर के पावर में ओड नंबर है तो हमेशा क्या रहता है, नेगेटिव नंबर रहता है। तो नेगेटिव नंबर के पावर में ओड हो तो नेगेटिव रहता है, अगर इवन हो तो नेगेटिव खत्म होता है। तो यहाँ पर नेगेटिव नंबर के पावर में ओड है तो यहाँ पर -1, 1 के पावर 1 को 9 दफ़ा मल्टीप्लाई कर तो अगेन क्या आएगा, 1 ही आएगा। यानी -1 के पावर 9 के तो आपको -1 ही मिलेंगे, सिंपल बात। और आइटा के पावर 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आइटा के पावर 8 मल्टीप्लाई बाई आइटा। अब आपको पता है यार, हमें आइटा स्क्वायर की वैल्यू पता है ना यार, आइटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, लेकिन इसको आइटा स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकता क्योंकि 2 के मल्टीपल में 9 नहीं आता। तो मैंने क्या करता है, इस 9 को आइटा के पावर 8 मल्टीप्लाई बाई आइटा कर दिया, इसको बेस सेम पावर 8 करने पर अगेन आइटा के पावर 9 आएगा, सिंपल, ठीक है ना। तो 1 प्लस माइनस माइनस आइटा के पावर 8 को मैं लिख सकता हूँ आइटा का स्क्वायर प्लस, यहाँ पर प्लस माइनस 1 खत्म हो गया, ठीक है ना। आइटा स्क्वायर का पावर 4 मल्टीप्लाई बाई आइटा, क्या कर दिया, 8 को मैंने लिखा 2 4 8, इस तरह थोड़ा लुक दिया क्योंकि मुझे आइटा स्क्वायर की वैल्यू पता है, इसको पुट करने के लालच में मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है ना। -1 के पावर 4 मल्टीप्लाई बाई आइटा। और नेगेटिव नंबर के खोपड़े पे क्या इवन नंबर है तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, यानी -1 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करो यार, टेंशन नहीं है, ठीक है ना। माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, तो 1 1 जो 1 को 4 दफ़ा किया तो 1 ही होता है। तो नेगेटिव ऑफ 1 के पावर 4 किया तो +1 हो गया आइटा। तो 1 माइनस आइटा आपका फाइनल आंसर किधर है यार, 1 माइनस आंसर ढूंढो। 1 माइनस आइटा, 1 माइनस आइटा किधर है, ये वाला खल्लास, सी पार्ट इज करेक्ट। ओके, मूव करते हैं यार आगे। बहुत ईजी यार, कोई लोचा लफड़ा तो बिल्कुल नहीं हो रहा, ईजी सा एमसीक्यूज आपको देखने को मिल रहा है। आज इस क्लास के अंदर फोड़ेंगे हर चीज़ को, ठीक है ना। इसके बाद सातवां पार्ट में कहता है कि 2 डिवाइड बाई 1 माइनस आइटा का वैल्यू क्या होगा। सर नीचे आइटा हमें पता है यार, सर नीचे डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है, जब भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर दिखे हम इसको क्या करते हैं, ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो यार इसका वैल्यू इसमें जो कौन सा सही होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आइटा, ठीक है ना यार। इसको सोल्व करना, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो सर हमें डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है तो हमारा यार थॉट जाता है यार कि हाँ यार इस कॉम्प्लेक्स नंबर को खत्म करना, डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर हमें पसंद नहीं है। इसको खत्म करने का तरीका था रेशनलाइजेशन मेथड, इसकी कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करो। जब भी डिनोमिनेटर में ना आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिखे, खत्म करने का तरीका क्या है, रेशनलाइजेशन मेथड गाइस। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2 प्लस 2 ऑफ आइटा, ठीक है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब 1 प्लस 1 माइनस आइटा 1 प्लस आइटा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए 1 स्क्वायर माइनस आइटा का स्क्वायर। तो 2 प्लस 2 आइटा डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर 1 होता है, आइटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, ठीक है यार। तो 2 प्लस 2 आइटा, देखो यार माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 किया तो 2 आता है, 2 इसके साथ लिखा तो 2 डिवाइड बाई 2 1 हो गया, प्लस 2 डिवाइड बाई 2 इसको अलग रियल पार्ट के साथ अलग लिखा, इमेजिनरी के साथ अलग लिखा ना, तो आइटा आ गया, ठीक है ना यार। 2 2 ये 2 2 सारे कैंसिल हो गए। 1 प्लस आइटा आंसर किधर है सर, किधर है, हेलो किधर है, इधर है सर। फर्स्ट में सी पार्ट सही था, सेकंड में कॉम्प्लेक्स नंबर बी पार्ट, थर्ड में ए पार्ट, फोर्थ में सी पार्ट, फिफ्थ में बी पार्ट, सिक्स्थ में सी पार्ट और सेवंथ में डी पार्ट। खलास, ओके मूव करिएगा। सर जी यहाँ पर ये दिख रहा है, सर जी कहाँ दिख रहा है, -x आइटा के खोपड़े पे 19। इसको सोल्व करने का तरीका हमें पता है सर, इसको सोल्व कर इसका वैल्यू क्या होगा, सिंपल बात। तो -x आइटा के खोपड़े पे क्या है, 19 है, ठीक है ना यार। तो सर यार इस 19 को -1 के साथ अलग लिखता हूँ, -1 के साथ अलग लिखो। अब यार माइनस कुछ नहीं, नंबर 1 है ना यार, -1 के साथ 19 को अलग लिखा क्योंकि यार माइनस में मतलब नेगेटिव के साथ अलग डील करना चाहता हूँ, एकदम नेगेटिव का अचार बनाना नहीं चाहता, इसलिए अलग करता हूँ, सेपरेट करता हूँ, ठीक है ना। मल्टीप्लाई बाई x के साथ 19 अलग और आइटा के साथ 19 अलग गाइस, ठीक है। और अब मूव कीजिएगा आगे। माइनस नेगेटिव नंबर के पावर में आप देखो ओड है इवन है, आप कहेंगे सर ओड है तो नेगेटिव वन ही रहता है, यानी माइनस के पावर में ओड है तो नेगेटिव रहता है, और 1 को 19 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो 1 ही रहता है, सिंपल। तो ये खाता क्लोज हो गया। तो x के पावर 19 इधर ही ये फोटोकॉपी है, और आइटा के पावर 19 सर
2 के मल्टीपल पर नहीं है ना, तो इसको 2 के मल्टीपल बनाने के लिए आइटा का पावर 18 ये हमने पीछे कर किया है, ठीक है ना। आइटा का पावर 18 मल्टीप्लाई बाई आइटा, क्या कर दिया, आइटा का पावर 19 को मैंने आइटा का पावर 18 मल्टीप्लाई बाई आइटा के फॉर्म में लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि आपको आइटा स्क्वायर की वैल्यू पता है और आइटा स्क्वायर के फॉर्म में लाने के लिए ऐसा किया, ठीक है ना यार। तो नेगेटिव ऑफ एक्स के पावर 19 1 था ना, ये सर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव एक्स का पावर 19 और आइटा के पावर 18 क्या है, आप बोलेंगे आइटा के पावर 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 के खोपड़े पे 9 गाइस, 2 9 से 18 होता है ना, 9 2 से 18, यानी मैंने इसको 18 क्यों लिखा था, इसको आइटा स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, सिंपल बात, ठीक है ना। इसके बाद देखो यार माइनस एक्स 19 है और आइटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, खोपड़े पे 9 आइटा है, ठीक है ना यार। और सर नेगेटिव एक्स की पावर 19, नेगेटिव एक्स की पावर 19, अब देखो यार नेगेटिव की पावर में ओड नंबर, नेगेटिव के पावर में ओड है तो नेगेटिव 1 ही रहेगा, नेगेटिव 1 के पावर में ओड है ना यार, नेगेटिव के पावर में ओड है तो नेगेटिव रहा, 1 की पावर में 9, 1 को 9 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आएगा, ठीक है ना यार। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव एक्स पावर माइनस माइनस प्लस ना, एक्स पावर 19 आइटा, ठीक है ना यार। एक्स पावर 19 आइटा आपको कहीं पर दिख रहा है क्या, एक्स पावर 19 आइटा 100%। दी सेकेंड पार्ट बी इज राइट आंसर, राइट आंसर इज पार्ट बी गाइस, ठीक है ना यार। 8 सवाल का दूसरा पार्ट हमारा राइट आंसर था गाइस। ओके लेट्स मूव यार, सेकेंड लास्ट पार्ट ऑफ एमसीक्यू, इसके बाद छोटे मोटे सवालात है वो मैं आपको कर दूंगा, ठीक है। लेट्स मूव गाइस, देखो सेकंड लास्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, सॉरी दिस एमसीक्यू, इन एमसीक्यूज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन ना। इफ जेड आपको दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर देन फाइंड करना है इसको, सिंपल यार। सर जेड कितना दिया है, जेड दिया है 3 + 4 आइटा, सर क्या फाइंड करनी है, जेड मैग्नीट्यूड ऑफ जेड का स्क्वायर फाइंड करना है, सिंपल बात, ठीक है ना। तो सबसे पहले सर मुझे क्या चाहिए, आप कहेंगे सर मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ जेड चाहिए, क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ जेड का मतलब क्या है सर, रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। किसी भी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, सिंपल बात, ठीक है ना। 3 3 या 9, 4 4 16, ठीक है यार। तो 9 में 16 ऐड किया तो 25 सर। इस 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 का स्क्वायर, क्या लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कैंसिल, तो सर मैग्नीट्यूड कितना मिला, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड मुझे मिल गया क्या 5, तो मैग्नीट्यूड ऑफ जेड का स्क्वायर कितना मिला, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 गाइस, ठीक है ना। तो कितना आया, हेलो कितना आया, हेलो गाइस 25 आपका रिजल्ट है, ठीक है ना यार। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ जेड निकाला तो 5 आया, और इस मैग्नीट्यूड ऑफ जेड के स्क्वायर कितना, 5 का स्क्वायर क्या होता है 5 5 25 होता है, खत्म, एकदम खेल ईजी है, नवा पार्ट खत्म। आगे मूव करिएगा प्लीज। दी सॉल्यूशन ऑफ दिस, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 10वां पार्ट, ठीक है ना यार। 10वां पार्ट में पूछा है कि x स्क्वायर प्लस 4 का, x स्क्वायर प्लस 4 = 0 का सॉल्यूशन क्या होगा। तो आप कहोगे सर इधर से x वैल्यू निकालना है, सिंपल बात, सॉल्यूशन का मतलब तो यही है, x स्क्वायर इधर रखा प्लस 4 उस तरह शिफ्ट किया तो -4, ठीक है यार। और x स्क्वायर सर जी यहाँ पर अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना होगा, स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करना होगा, ठीक है ना, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट कैंसिल सर, x = सर जी यहाँ पर रूट के अंदर नेगेटिव दिख रहा है, तो आपको पता है सर रूट के अंदर जब भी नेगेटिव दिखे रूट ऑफ -1 अलग करो, रूट ऑफ 4 अलग करो, बहुत ईजी यार। 4 1 जब 4 अगेन -4 होगा ना यार, इसमें से जस्ट नेगेटिव को अलग कर दिया और पॉजिटिव को अलग कर दिया, ठीक है यार। तो सर जी मेरे पास जो x वैल्यू है ना प्लस माइनस रूट ऑफ -1 की वैल्यू है आयोटा, रूट ऑफ 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर रूट कैंसिल, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गया क्या चीज़, +-2 आयोटा गाइस, ठीक है ना। दिख रहा है कहीं पर +-2 आयोटा, हेलो दिख रहा है क्या, हाँ डी पार्ट, ठीक है ना, डी पार्ट इज योर राइट आंसर। सो दिस इज एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 MCQ पार्ट। इंशाल्लाह आपको मैं होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतरीन तरीके से MCQ अच्छी तरह समझ में आया होगा। लेट्स मूव गाइस पार्ट नंबर 2 एंड अदर पार्ट्स। नाउ लेट्स सी गाइस क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन।
आपने खुद करना है, क्योंकि हमने प्रीवियस जितने भी एक्सरसाइज हमने पढ़ा है उन सब में बेहतरीन तरीके से हमने ये सॉल्व करते हुए आए हैं। आपने खुद इस पर ट्राई करना है और खुद से करनी है, नहीं हुआ तो देखना है, वरना ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करना है, ठीक है ना। तो देखो यार इस क्वेश्चन नंबर 2 में क्या सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है यार, जो आपको दिख रहा है उसी हिसाब से इसको जितना हो सके प्लस माइनस करके नहीं चलाना है, सिंपल बात। तो -2 + 4 एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ये अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर, ये माइनस हो रहा है, बीच में क्या हो रखा है सब्ट्रैक्ट यानी माइनस हो रखा है। तो इस नेगेटिव साइन को अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, अंदर का साइन चेंज होगा, -8 प्लस माइनस माइनस प्लस 5 आएगा, सिंपल। नेगेटिव साइन को अंदर मल्टीप्लाई किया तो अंदर का साइन चेंज होता है, सिंपल बात, ठीक है ना। ये नीचे फोटोकॉपी किया है। अब देखो रियल पार्ट के साथ प्लस माइनस होगा, सिंपल बात। रियल पार्ट के साथ प्लस माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस, 8 में 2 ऐड किया तो 10, अलामत बढ़ेगी -10, ठीक है यार। और प्लस 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 4 में 5 ऐड किया तो 9, खत्म। तो -10 + 9 8 आपका फाइनल आंसर। 2 स्टेप में इसका आपको आंसर मिल रहा है, सिंपल गाइस, ठीक है ना, बहुत ईजी। पार्ट बी पे आते हैं, ये भी कोई मुश्किल नहीं यार। एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ, बीच में कहा प्लस करो, इसका ऑपरेट करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, प्लस करना है, सिंपल, ठीक है ना यार। तो यार आपको पता है प्लस को जैसे ब्रैकेट ओपन करो सबसे पहले -3 + 4 आएगा, यहाँ पर प्लस है तो यार अंदर के साइन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, -7 आएगा प्लस माइनस -7 आएगा प्लस 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 4, सिंपल, ठीक है ना। तो रियल पार्ट के साथ कर दिया तो -3 + 1 किया, सॉरी -3 + 4 किया तो मुझे मिला +1, और इमेजनरी पार्ट के साथ किया, 7 में से 4 निकाला तो 3 आया, अलामत बढ़ेगी -3 आएगा। दिस इज योर आंसर गाइस, ठीक है ना यार। 1 -3 आएगा योर आंसर ऑफ पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 गाइस। बहुत ईजी, 2 स्टेप में आपको आंसर मिल रहा है, क्लियर है गाइस। अब देखते हैं थर्ड पार्ट, बहुत ईजी, फाइंड प्रोडक्ट फाइंड करना, यानी मल्टीप्लाई करना है, सिंपल बात। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा, आपने इन दोनों को क्या करनी है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखो यार x + आइटा y 2 + 3 आइटा, तो क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके सच पर इसके फर्स्ट टर्म को इसके दोनों सेकंड टर्म यानी दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर x2 से क्या होगा, आप बोलेंगे सर 2x होगा, x2 से क्या होगा 2x प्लस x3 जा 3x आइटा, इसके बाद x की बारी खत्म। अब आइटा y की बारी है, 2y आइटा प्लस 2y आइटा प्लस 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 3y आइटा स्क्वायर, 3y आइटा का स्क्वायर, ठीक है गाइस। अब देखो यार इसमें 2x प्लस 3x आइटा प्लस 2y आइटा, ये सब फोटोकॉपी नीचे रखा, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 प्लस माइनस होता है -3y, कुछ नहीं कि आइटा स्क्वायर की वैल्यू फिट कर दिया तो प्लस माइनस 3y सीधा फोटोकॉपी है, ठीक है यार। तो देखो यार मेरे पास अब एक चीज़ नोटिस करना है, इधर से ये x y से घबराना नहीं है। अब इसमें एक देखो ये और ये इमेजिनरी पार्ट है क्योंकि इसके अंदर आइटा शामिल है, और देखो ना ये और ये क्या है, रियल पार्ट है, सिंपल बात, ठीक है ना यार। तो रियल पार्ट को अलग करो, रियल पार्ट क्या है मेरे पास, 2x -3y, दिस इज माई रियल पार्ट, एंड इमेजिनरी पार्ट क्या है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, आप बोलेंगे सर आइटा कॉमन है, तो अंदर क्या बचा 3x प्लस 2y आइटा। तो आपका फाइनल आंसर ये है गाइस, ठीक है ना। a + b आइटा के फॉर्म में हमने इसको रखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में हमने इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें रखा है। देखो 2x - 3y इसका रियल पार्ट है, और 3x + 2y इसका इमेजिनरी पार्ट है जो कि आइटा के साथ है, खत्म, खल्लास, ठीक है ना। मूव करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, बहुत ईजी यार, इसको भी ये कौन सा मुश्किल है। -3 को सबसे इन दोनों को इसके साथ करो तो -3 माइनस माइनस प्लस 3 6 18 माइनस माइनस प्लस 3 6 18 माइनस प्लस माइनस 3 3 9 आइटा, ठीक है गाइस, यहाँ पर आइटा है। अब -3 बारी खत्म, अब 6 आइटा की बारी है, प्लस माइनस 6 6 36, ठीक है यार, आइटा और प्लस 3 6 3 18 आइटा का स्क्वायर, ठीक है गाइस। 18 सीधा फोटोकॉपी है, और -9 आइटा इधर ही है, -30। अब यहाँ पर देखो यार एक चीज़ आपको दिख रहा है, यहाँ पर आइटा सेम है, बेस सेम, पावर सेम, तो इसको प्लस माइनस कर सकते हैं। तो आप 36 के अंदर ना 9 ऐड करो, क्या करो 36 के अंदर 9 ऐड करो तो आपको 45 मिलेगा, सिंपल, ठीक है ना यार। अलामत बढ़ेगी माइनस हो रखा है प्लस, अलामत बढ़ेगी -45 आइटा होगा ना यार, 45 100% होगा, ठीक है ना। इसके बाद आगे चलो, प्लस 18 -1 होगा गाइस, ठीक है ना। बहुत ईजी यार, कुछ नहीं किया, सीधा फोटोकॉपी, इन दोनों को प्लस माइनस किया तो ये आया, और 18 आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ठीक है गाइस, और 18 इधर ही है, और -45 भी इधर ही है, और -18 यहाँ पर ही आया,
प्लस माइनस माइनस 18, तो 18 कट गया, मेरे पास आंसर क्या आया 45 माइनस 45 हमारे पास आंसर आ चुका है गाइस। ठीक है यार, बहुत इजी आपके पास ये आंसर आ चुका है पार्ट बी का, हद से भी ज़्यादा इजी। क्लियर गाइस, ये पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 खत्म, 3 खत्म, 3 स्टेप में आंसर आ रहा है। क्लियर गाइस, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आइटा देन फाइंड कंजुगेट। आपसे कहा यार कि आप इसको सबसे पहले a प्लस बी आइटा के फॉर्म में लिखना है, बहुत ईजी यार, सॉल्व करो। a प्लस बी आइटा के फॉर्म में लिखो, इसके बाद क्या करो, इसका कंजुगेट ले लो। क्या करो, सबसे पहले इसको a प्लस बी आइटा के फॉर्म में लिखो। तो सर जी यार ये मेरे पास एक a तो इधर ही है, a 3 रूट ऑफ 2 माइनस आइटा इसमें मिसिंग है, तो यार इस रूट ऑफ -7 में से मैं रूट 7 को अलग कर सकता हूँ और रूट -1 को अलग कर सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। रूट ऑफ -7 में से ना -1 को अलग कर दिया और 7 को अलग कर दिया। ये एक प्रॉपर्टी आप ऐसा कर सकते हैं, रेडिकल की प्रॉपर्टी है। ठीक है ना यार, 3 रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। ठीक है ना, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस रूट ऑफ 7। सर रूट ऑफ आइटा किसके इक्वल है, आप बोलेंगे सर आइटा क्या, दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो a प्लस बी आइटा के फॉर्म में आ चुका है, a माइनस बी आइटा के फॉर्म में आ चुका है। तो अब होने का इसका क्या लेना है, इसका कंजुगेट भी लेना है। क्या लेना है गाइस, इसका कंजुगेट भी आप ले लीजिए। इसका कंजुगेट का मतलब क्या है, अब अगर आप इसको कोई z का नाम दे देना, z का अगर आपने नाम दे तो इसका कंजुगेट क्या होगा, z बार होगा। सिंपल, अगर मेरे पास z ये है, z ये, तो z बार क्या होगा, आइटा का साइन चेंज होगा यार। ठीक है ना यार, आपको पता है यार कंजुगेट का मतलब क्या है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है रे बाबा। ओके, ख़त्म यार। ठीक है ना, कुछ नहीं किया, इसको कुछ भी नहीं किया, बस हमने इसको क्या कर दिया गाइस, क्या कर दिया, कुछ भी हमने किया नहीं है, जस्ट इस रूट ऑफ -7 के अंदर से ना -1 को अलग कर दिया और 7 को अलग कर दिया। क्लियर गाइस, इसके बाद देखो यार इधर से हमने अलग कर दिया, तो यहाँ पर a प्लस बी आइटा के फॉर्म में आया है। इसके बाद इसका कंजुगेट लेने के लिए आप z लेट करो या ना करो, आपकी मर्जी है। ठीक है ना, घबराना नहीं है z से। वैसे आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा z से ही लेट करते हैं, आपको पता है। ठीक है ना यार, करना चाहिए तो बेहतर है। अब देखो यार z हमारे पास है, इसका हमने क्या करना है, कंजुगेट लिया। z का कंजुगेट कैसे लेते हैं, बार लगा के। ठीक है ना, जैसे कंजुगेट लिया तो आइटा के साथ जो साइन है वो चेंज होता है। दिस इज योर कंजुगेट आंसर गाइस। ठीक है ना, तो इसमें हम चलो थोड़ी तरीके से करते हैं। इसमें हम करते हैं लेट करते हैं z, इसको मैं z लेट करता हूँ आइटा रूट ऑफ -1 गाइस। ठीक है ना, रूट ऑफ -1 मैं इसको लेट करता हूँ। ठीक है ना, और देखो, और आपको एक चीज़ पता है सर जी, -1 का जो वैल्यू है वो आपको पता है आइटा, तो z किसके इक्वल हुआ, आइटा, तो आइटा के फॉर्म में आ चुका है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, देखा ना, 0 + 1 आइटा गाइस। ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसा है होगा, 0 + 1 आइटा। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं ना यार, रियल पार्ट 0 है, सिंपल बात, इमेजिनरी पार्ट आया है, रूट ऑफ -1 आइटा के इक्वल, तो मैंने इसके वैल्यू फिट कर दिया और इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए 0 + आइटा लिखा। अब मुझे इसका क्या चाहिए, कंजुगेट चाहिए, z बार इक्वल टू 0 - आइटा, सिंपल। ठीक है ना यार, तो z बार क्या है मेरे पास, z बार मतलब इसका कंजुगेट यार, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद इसका कंजुगेट निकालना था ना, कंजुगेट भी यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज माइनस आ गया गाइस। ठीक है ना, सो 2, 3, 4 एकदम शानदार तरीके से इजी क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया गाइस। ओके, लेट्स सी गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, कोई इसमें भी मुश्किल नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं z मल्टीप्लाई बाय z का मैग्नीट्यूड, यानी सॉरी z का कंजुगेट फाइंड करने है। यानी सबसे पहले z आपको गिवन होगा, इसके कंजुगेट के साथ इस z को मल्टीप्लाई करनी है। पार्ट ए में भी ऐसा करना है, पार्ट बी में भी ऐसा करना है, सिंपल बात। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में सिंप्लीफाई करने है, खत्म यार। ठीक है ना, तो इसको आप प्रॉपर स्टार्ट करते हैं, किसको प्रॉपर स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट ए को स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करिएगा इसको। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं इधर z आपको पता है, z का मैग्नीट्यूड निकालो। मैग्नीट्यूड का मतलब आइटा यानी इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करो, डायरेक्ट करो। ठीक है ना यार, आपको पता है इसमें कोई लोचा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना यार, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज। ठीक है, तो ये आपका z है, ये आपका z का मैग्नीट्यूड है, सॉरी z का मैग्नीट्यूड बोल रहा हूँ, क्या हो गया यार, कंजुगेट। ठीक है ना यार, z को z के कंजुगेट से मल्टीप्लाई कीजिएगा। नाउ जो उन्होंने बताया हम इसके ऊपर अमल करते हैं, z मल्टीप्लाई बाय z का कंजुगेट इक्वल टू, z मेरे पास क्या है, आप बोलेंगे सर -1 / 2 प्लस आइटा,
और जेड बार क्या है, यानी जेड का कंजुगेट क्या है, -1 डिवाइड बाई 2 माइनस आइटा। अरे सर यार ये तो बेहद ईजी हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लगेगा सिंपल। तो मेरे पास ए क्या है 1/2 का होल स्क्वायर माइनस बी क्या है आयटा का स्क्वायर गाइस, ठीक है ना यार, बहुत इजी है। देखो ना आपने ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है ए प्लस बी ए माइनस बी। अगर ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में हो तो इसको नीचे आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही फंडा इस्तेमाल किया यहाँ पर, ठीक है ना। तो -1/2 प्लस आइटा -1/2 माइनस आइटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ -1/2 का स्क्वायर माइनस आइटा का स्क्वायर। क्यों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करने पर अगेन ये आएगा, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ गाइस। तो यार माइनस का नेगेटिव नंबर के पावर में इवन नंबर तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4। या नेगेटिव जब भी नेगेटिव के पावर में इवन हो ना तो वो नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, याद रखना। और आइटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 गाइस, आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना। क्योंकि यार 2 का अंदर अप्लाई करेंगे तो आइटा स्क्वायर ही होगा, तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस माइनस प्लस 1, इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम आपके पास 4 है, 4 1 ज़ा 4 1 1 ज़ा 1 1 4 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4 हो गया, ठीक है ना। तो 5 डिवाइडेड बाई 4 आपको आंसर मिल चुका है जेड मल्टीप्लाई बाई जेड बार का, ठीक है गाइस, बहुत ईजी यार, ठीक है ना। दिस इज योर फुल एंड फाइनल आंसर गाइस, ठीक है ना, बहुत ईजी, कुछ नहीं किया बस कुछ कर दिया तो मल्टीप्लाई और डिवाइड सिंपल, ठीक है ना यार। सो अब सॉल्व कीजिएगा सेकंड पार्ट भी, इसमें भी जेड बार फाइंड करनी है सर। जेड बार का मतलब सर 14 इमेजनरी नंबर का साइन चेंज प्लस 7 आइटा। देखो यहाँ पर ऊपर -7 आइटा, जब हम इसका कंजुगेट लेंगे तो क्या होगा, इसका इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज पॉजिटिव में कन्वर्ट, पॉजिटिव हो जाएंगे, सिंपल बात, ठीक है ना यार। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ करेंगे हम जेड को जेड बार के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जेड मेरे पास है 14 - 7 आइटा और मल्टीप्लाई करो इसको 14 प्लस 7 आइटा के साथ। तो सर ए माइनस बी ए प्लस बी वाला फार्मूला लगा अगेन, तो जेड मल्टीप्लाई बाई जेड का बार ए का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, सर बी क्या है 14 का स्क्वायर माइनस बी क्या है 7 आइटा का होल स्क्वायर, सिंपल, ठीक है ना यार। ए माइनस बी एक जगह पर 14 बी जगह पर 7 आइटा, तो इसी हिसाब से इसको ओपन करना, एक्सपेंड करना, ठीक है ना यार। 14 जा कितना होता है 13 जो होते हैं 169, 14 से कितना होता है 196, सॉरी 194 होते 6 होता है यार, 196 होना चाहिए वैसे, ठीक है ना। 14 जर बे 14, वेल डन, 196 सही है, ठीक है ना। 196 माइनस 7 7 जा 49 और आइटा स्क्वायर इधर ही है, यानी स्क्वायर को अंदर अप्लाई कर दिया, ठीक है ना। 196 माइनस आइटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 माइनस होता है प्लस 49, तो 9 में 6 ऐड कर दो आपको आएगा 5, एक कैरी हो गया तो आपको आएगा 10 14, तो 245 का, ठीक है ना यार। जेड मल्टीप्लाई बाई जेड का बार, ये प्लस माइनस अगर ऊंच नीच हो गया ना तो आपने इसको करेक्ट करना है, ठीक है ना यार। ओके गाइस, सो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए और पार्ट बी तो यार एकदम बेहद सी भी ज़्यादा इजी यार, ठीक है ना यार, कुछ खास नहीं है। जेड मल्टीप्लाई जेड बार कर दे तो 245 आपका राइट आंसर गाइस। आप सोचेंगे सर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव आया, क्योंकि आइटा स्क्वायर की वैल्यू है नेगेटिव, तो नेगेटिव होता है पॉजिटिव, 49 नेगेटिव पॉजिटिव प्लस किया 245 खलास। ओके, सो 5 हो गया क्लोज। 6 पे आते हैं, बहुत ईजी 6 भी, ठीक है ना। 6 में कुछ खास नहीं रखा सर जी, सिंपलीफाई करने है। सिंपलीफाई करने का मतलब क्या है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म यानी ए प्लस बी आइटा के फॉर्म में लाना है। कॉम्प्लेक्स नंबर आचार करके दिया होगा, ए प्लस बी आइटा के फॉर्म में लानी है, सिंपल बात, ठीक है ना यार। तो सर स्टार्ट करते हैं -3 माइनस आइटा डिवाइडेड बाई -3 प्लस आइटा। सर डिनोमिनेटर में मुझे ना कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है, चिड़ है हमें इससे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ख़त्म करने के लिए डिनोमिनेटर की जो कॉम्प्लेक्स नंबर से कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, डिनोमिनेटर की कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट होता है -3 माइनस आइटा डिवाइडेड बाई -3 माइनस आइटा गाइस, ठीक है ना। सो ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करो तो -3 3 जा 9, सॉरी माइनस प्लस
9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 9। आप इसको डायरेक्ट फार्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई मसला नहीं है। ओके, तो 3 3 9, माइनस माइनस प्लस 3 आइटा माइनस माइनस प्लस 3 आइटा और माइनस माइनस प्लस आइटा का स्क्वायर। देखो ना यार, ये आइटा, अब इसमें भी आइटा माइनस कॉमन है, इसमें भी माइनस कॉमन, तो माइनस माइनस प्लस होकर सारा प्लस में आ रहे हैं ना यार। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इसमें भी माइनस कॉमन है, इसमें भी माइनस कॉमन है, माइनस माइनस होता है प्लस, ठीक है ना। इसको भी आज इस तरह समझ सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। -3 प्लस आइटा -3 माइनस है, तो -3 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर गाइस, ठीक है ना। बहुत ईजी यार। तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आएंगे, चेक कर सकते हैं। तो 9 प्लस प्लस किया तो क्या होगा, 3 + 3 6 आइटा, आइटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो प्लस माइनस -1 गाइस, ठीक है ना। 3 3 माइनस के खोपड़े पे E1, तो 3 3 9, आइटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, माइनस माइनस +1 गाइस, ठीक है। बहुत ईजी रे, बहुत ईजी, ठीक है ना यार, बहुत का है ईजी है रे बाबा, ठीक है। सो 9 में से एक सब्ट्रैक्ट किया तो 8 आया, सॉरी 8 माइनस प्लस नहीं प्लस 6 आइटा डिवाइडेड बाई 10 गाइस, ठीक है ना। तो 10 को इसके साथ अलग लिखो तो 4/5 कैंसिल किया, तो और इसको इसके साथ अलग लिखा तो 3/5 आइटा। योर फुल एंड फाइनल आंसर फॉर द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर गाइस, ठीक है ना। 11 कॉम्प्लेक्स नंबर दिया था, सीधा कर दिया। क्लियर गाइस। सो मूव करते हैं, इधर आते हैं। बहुत ईजी यार ये भी। सर सोल्व कीजिएगा इसको भी। डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है सर? डिनोमिनेटर में हमें दिख रहा है आइटा, ठीक है ना यार। जब भी डिनोमिनेटर में आइटा दिखे तो इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब क्या है? नेगेटिव आइटा √5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और नेगेटिव आइटा √5 के साथ डिवाइड भी करते हैं। सिंपल बात। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो। अब बहुत ईजी यार। आइटा 1 माइनस आइटा √5 और प्लस माइनस 3 √5 आइटा का स्क्वायर। देखो माइनस आइटा √5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो फोटोकॉपी यही आया, और 3 1 3 √5 यहाँ पर लिखा, और आइटा स्क्वायर और प्लस माइनस सिंपल, ठीक है ना यार। डिवाइडेड बाई यहाँ पर देखो प्लस माइनस आइटा का स्क्वायर √5 2 दफ़ा है तो √5 का स्क्वायर, ठीक है ना। √5 मल्टीप्लाई बाई √5 किया तो √5 का स्क्वायर। बहुत ईजी। इसके बाद देखो यार माइनस आइटा √5 माइनस 3 √5 आइटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 डिवाइडेड बाई, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 स्क्वायर रूट कैंसिल 5 मेरे पास आ गया इधर, ठीक है ना यार। ये माइनस अलग है, ठीक है यार, ये समझना। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद की बात करें तो क्या होगा रे, क्या होगा? माइनस आइटा √5 माइनस प्लस 3 1 3 √5 डिवाइडेड बाई माइनस प्लस 5 1 5, ठीक है यार। तो इस 5 के इसके साथ अलग लिखो, 3 √5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस √5 डिवाइडेड बाई 5 आइटा, ठीक है यार। दिस इज योर फुल एंड फाइनल आंसर गाइस, ठीक है ना यार। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर होगा गाइस। इसको लिखने का एक और तरीका भी है यार, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है यार। 3 डिवाइडेड बाई √5 आइटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई √5 आइटा। आप सोच रहे हैं सर जी ये इधर से इधर कैसे पहुंचा? ये मैं नहीं बता रहा, आपने खुद सोचना है, ठीक है ना यार। बुद्धि पे थोड़ा जोर दे दो, आपको खुद समझ में आ जाएंगे। क्लियर गाइस। कुछ नहीं किया है, √5 से आप देखो ना, मिसाल पर ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट यार, आपको पता होना चाहिए। अगर मैं यही कहीं पर ये दिखे ना आपको, कहीं पर √5 डिवाइडेड बाई 5 दिखे, तो आप मल्टीप्लाई करो √5 से और डिवाइड करो भी √5 से, यानी √5 से मल्टीप्लाई भी करो और √5 से डिवाइड भी करो, सिंपल, ठीक है ना। तो √5 मल्टीप्लाई बाई √5 के तो √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 5 √5 हो जाएंगे, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो 5 डिवाइडेड बाई 5 √5 बचा, तो 5 कैंसिल, तो देखो 1 डिवाइड बाई 5 √5 लिख सकते हैं, ठीक है ना यार। तो सिंपल बात, √5 डिवाइड बाई 5 की जगह पर क्या लिख सकते हैं?
1/√5 लिख सकते हैं गाइस, 1/√5 लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना यार। तो यही क्या देखो ना, √5/5 था तो मैंने 1/√5 लिखा, 3 1 3 √5 को मैंने 1/5 लिख सकते हैं। ये आपको पता होनी चाहिए। आपके आंसर में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, घबराने का नहीं रहे, ठीक है ना। सो लेट्स मूव गाइस, लास्ट 2 क्वेश्चन हमारे पास बचते हैं, 7वां और 8वां, इंपॉर्टेंट और वो भी ईजी सा क्वेश्चन है। ट्राई यूर सेल्फ, आपने खुद कोशिश करनी है उस सवाल को करने की गाइस। ओके लेट्स सी। सो लेट्स सी गाइस, क्वेश्चन नंबर 7वां और 8वां बहुत इजी सा क्वेश्चन। लेट्स सी, फैक्टराइज करनी है। क्या करनी है? फैक्टराइज सर, फैक्टराइज यानी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करनी है, फार्मूले का इस्तेमाल करनी है, छोटे मोटे, बहुत इजी यार। आईटो का इस्तेमाल करनी है, आईटो का इस्तेमाल कर। तो सबसे पहले क्या करूँ, सोचो सर 18, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है सर मुझे। क्या कॉमन है? आप बोलेंगे सर 2 है, निकाल के बाहर फेंक। 2 कॉमन दिख रहा है, निकाल के बाहर फेंक। 2 कॉमन दिख रहा है, निकाल के बाहर फेंक। तो x स्क्वायर प्लस 2 9 18, सिंपल। ठीक, क्या कर दिया मैंने? कुछ खास नहीं किया, बस इसमें से इन दोनों में से 2 कॉमन निकाला। अब सर इधर से क्या करें? इधर से फंस गए हम सर। इधर से हम ये कर सकते हैं 2 × x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर सर। अब सर यहाँ से क्या करूँ? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फार्मूला आपको पता है क्या? ना, आपको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला पता है, a प्लस b, ये आपको पढ़ाया था मैंने, और a माइनस b बहुत अच्छी तरह पता है। ये फार्मूला आपने क्लास 7 8 क्लास में पढ़ते हुए आया है, ठीक है ना यार। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला मुझे पता है सर, लेकिन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फार्मूला पता नहीं है। तो आपका काम ये है कि आपका काम क्या है? आपका काम ये है कि सर इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाले को a स्क्वायर माइनस में कन्वर्ट करो। माइनस में कन्वर्ट करने का खाता बहुत इजी है। आपको पता है आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? आप बोलेंगे सर -1 है, ठीक है ना यार। आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ क्या इसको? 2 x का स्क्वायर माइनस इंटू -1 3 का स्क्वायर। क्या कर दिया? बड़े समझने वाली बात है, ठीक है ना, समझने वाली बात है। कुछ नहीं किया, माइनस माइनस क्या होता है सर? प्लस होता है। तो x स्क्वायर फोटोकॉपी है, 3 का स्क्वायर फोटोकॉपी है, माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर ही होता है, सिंपल बात। क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता? क्या बोलेंगे सर लिखो, क्या टेंशन है? लिखो, कोई टेंशन नहीं है। इस प्लस को क्या मैं माइनस माइनस प्लस नहीं लिख सकता? 100% लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। हम अपनी मफाद के तहत इसको लिख रहे हैं, ठीक है ना यार। कोई तुक्के में तुक्के में नहीं लिख रहा, हम अपनी मफाद के तहत लिख रहे हैं। प्लस को मैंने लिख लिया माइनस माइनस करके। सर ऐसा क्यों किया? इसलिए क्या, क्योंकि मुझे -1 की वैल्यू पता है। -1 की वैल्यू क्या है? आइटा का स्क्वायर, आइटा का स्क्वायर का। इसको मैं 1 मिनट के लिए मिटा देता हूँ। आइटा का स्क्वायर है गाइस, ठीक है ना। एक स्क्वायर नीचे फोटोकॉपी है, माइनस भी इधर ही है, और यहाँ पर -1 की वैल्यू है, आपको पता है, आइटा स्क्वायर फिट कर दिया, और 3 का स्क्वायर। अब सर आपने ऐसा स्मार्टली क्या कर दिया? नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया, सॉरी पॉजिटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे वो फार्मूले में पुट करना था, इसलिए मैंने हरकत ये कर दिया, ठीक है ना। 2 बाहर है, एकदम आज़ाद बैठा है, और x स्क्वायर माइनस, अब देखो यार यहाँ पर x स्क्वायर है, x स्क्वायर है, माइनस आइटा 3 के साथ, आइटा के साथ भी स्क्वायर है, 3 के साथ भी स्क्वायर, तो मैं 3 आइटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? 100% लिखो यार, क्या है? तो देखो a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करो। यस, दिस इज स्मार्ट वर्क, ठीक है ना। तो x प्लस 3 आइटा और x माइनस 3 आइटा, x माइनस 3 आइटा, ये आपको करना आना चाहिए। जस्ट पॉजिटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट करना आना चाहिए। कैसे कर दिया सर? इस पॉजिटिव को मैं माइनस माइनस प्लस लिख सकता हूँ। नेगेटिव ऑफ -1, -1 क्यों लिखा? क्योंकि -1 का वैल्यू है आइटा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर लाने का फायदा क्या हो गया? यहाँ से मुझे होल में स्क्वायर चाहिए, तो इसलिए मैंने आइटा स्क्वायर यहाँ पर फिट कर दिया। तो यहाँ पर 3 आइटा का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला जनरेट हो रहा था। इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, तो 2 × हमारा लास्ट आंसर क्या आया? 2 × x प्लस 3 आइटा, x प्लस 3 आइटा इंटू x माइनस 3 आइटा गाइस, ठीक है ना। दिस इज योर फाइनल आंसर, खत्म, ठीक है ना यार, बहुत इजी। चलो लेट्स सी गाइस, अभी मैंने एक, असल में यहाँ पर इसने स्पेस थोड़ा ज़्यादा लिया, इसका पार्ट ए हो गया। अब मैं पार्ट बी इधर कर रहा हूँ, ठीक है ना। 7 का पार्ट बी मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, घबराने का नहीं रहे। -x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर, -x स्क्वायर माइनस 25y का पावर 4 है गाइस, ठीक है ना। ये सवाल आपके पास ये है। 7वां का फैक्टराइज करने के एक पार्ट मैंने कर दिया, ये वाला,
सेकंड पार्ट ये है, ठीक है ना यार। सेकंड पार्ट ये है, पहले मैंने मुझे लगा था यार स्पेस उतना नहीं चाहिए तो इधर लिखा था, उसको मिटा के उधर लिख रहा हूँ, ठीक है ना। चलो सो यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन है, सिंपल बात, देखो देखा सर इधर नेगेटिव है, हमें फार्मूला पता है वो क्या है, फार्मूला हमें ये पता है, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला पता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है ना यार। हमने इस फार्मूले का इस्तेमाल करने हैं, लेकिन यहाँ पर तो माइनस ए के साथ भी माइनस है बाहर, तो हम इधर से एक हरकत कर सकते हैं, सर इन सब में क्या कॉमन है, आप बोलेंगे इन सब में कॉमन है माइनस और कुछ भी कॉमन नहीं है, माइनस कॉमन है, तो एक स्क्वायर माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया और 25 y के पावर 4, एक स्टेप में ये कर दिया। सर दूसरे स्टेप में मैं क्या करूँगा पता है, सर दूसरे स्टेप में मैं कर सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 25 को मैं कर सकता हूँ 5 का स्क्वायर, और इस y के पावर 4 को मैं ये लिख सकता हूँ, देखो y स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि चीज़ें मुझे स्क्वायर में अच्छा लगता है, क्योंकि ये फार्मूला स्क्वायर के फॉर्म में, तो मैं चीज़ों को स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ नहीं किया यार, y के पावर 4 को y 2 to 4 y के पावर 4 हो गया, 25 को मैंने 5 का स्क्वायर कर दिया, सिंपल बात, बहुत ईजी यार, ठीक है ना। तो माइनस इधर ही है, एक स्क्वायर फोटोकॉपी और प्लस, सर जी अब यहाँ पर देखो वही केस, यहाँ पर फार्मूले में यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस है, तो अभी मैंने सिखाया था पॉजिटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है। तो सर मैंने कहा था यार कि अगर इस यहाँ पर प्लस है, इसको मैं माइनस फॉर्म में लिख सकता हूँ, माइनस इंटू -1 करके लिख सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। 5 का स्क्वायर y का स्क्वायर का होल स्क्वायर गाइस, ठीक है ना, बहुत ईजी। ये माइनस होल में बाहर है, बापू है ये बापू, ठीक है ना। तो एक स्क्वायर इधर ही है, और अब यहाँ पर देखो -1 का वैल्यू क्या है, आप बोलेंगे सर आइटा का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, y का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर है यार, बहुत इजी है। सर आइटा स्क्वायर, आइटा के पास भी स्क्वायर है, y का भी सॉरी 5 का भी स्क्वायर है और y स्क्वायर का भी स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इसको थोड़ा आप एहतियात से देखो, हाँ क्या मैं इसको आइटा 5 y स्क्वायर आइटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, 100% लिख सकते हैं, थोड़ा फील करना है इसको। देखो यहाँ पर आइटा के साथ भी स्क्वायर है, 5 के साथ भी स्क्वायर है, y का स्क्वायर के साथ भी स्क्वायर है, तो इन सारे स्क्वायर को मैं होल, इस स्क्वायर को और इस स्क्वायर को मैं होल में लेके जा रहा हूँ, तो क्या होगा 5y स्क्वायर आइटा का होल स्क्वायर, 5y स्क्वायर आइटा का होल स्क्वायर गाइस, ठीक है ना, बहुत इजी। तो फील करना गाइस, ए स्क्वायर माइनस ये ए है ना यार, ये ए है, ए स्क्वायर माइनस बी, ये सारे बी है, बी स्क्वायर, ठीक है ना यार। तो इसको ये माइनस बाहर ही है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बाद मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकता हूँ गाइस, बहुत इजी यार, ठीक है ना। कुछ नहीं किया, जस्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है ना यार। ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको लास्ट ऐसा लिख सकते हैं, माइनस ए प्लस यानी 5 प्लस 5 सॉरी x प्लस 5y स्क्वायर आइटा इंटू x माइनस 5y स्क्वायर आइटा। सो दिस इज द एंड ऑफ, इसको आप थोड़ा बारीकी से देखो यार, फार्मूला अप्लाई कर दिया स्मार्टली। आपको चीज़ें फार्मूले मतलब चीज़ों को ना फार्मूले के लुक में कन्वर्ट करना तुझे आना चाहिए। अगर ये आ गया तो यार एकदम इजीली आप सारे क्वेश्चन को इजीली फोड़ पाओगे, सिंपल बात, ठीक है ना यार। सो सातवां का पार्ट ए और सातवां का पार्ट बी उम्मीद करता हूँ आपको एकदम फिट हो चुका होगा गाइस, ठीक है ना। अब हम मूव करते हैं आठवां पार्ट की जानिब। ये भी बहुत ईजी है यार, आठवां तो बेहद ईजी है, कोई लफड़ा लोचे इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है गाइस, ठीक है ना। सोल्व करना है, सोल्व करना मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। ये इसमें आपको एक्स वैल्यू, इसमें आपको एक्स वैल्यू फाइंड करने के लिए नहीं कहा था, ये एक एक्सप्रेशन थे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके रखनी थी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। लेकिन ये एक इक्वेशन है, इसमें आपने एक्स की वैल्यू अलग करनी है और इसमें भी y की वैल्यू अलग करनी है, इसमें y की वैल्यू अलग करनी है, यानी इसमें y फाइंड करना है, इसमें x फाइंड करना है, सिंपल बात। तो यार स्टार्ट करता हूँ, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करने के लिए 3x स्क्वायर 15 उस तरफ जाके क्या होगा, आप बोलेंगे सर -15 हो जाएंगे, और 3 इधर मल्टीप्लाई उस तरफ जाके क्या होगा, 3 इधर मल्टीप्लाई उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएंगे, 3 5 होता है 15, तो x स्क्वायर मेरे पास आया है -5। सर हमें x की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर की वैल्यू थोड़ी चाहिए,
स्क्वायर को खत्म करना होगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक्स की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेता हूं तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर रूट कैंसिल, प्लस माइनस, आपको पता है जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो कांस्टेंट नंबर के साथ प्लस माइनस जरूर आता है, कांस्टेंट नंबर के साथ, वेरिएबल के साथ नहीं आता, कांस्टेंट नंबर के साथ प्लस माइनस जरूर होता है, ठीक है ना। तो x इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5 किसके इक्वल है सर, स्क्वायर रूट ऑफ -5, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर दिख रहा है तो आपको पता है सर इसको रूट ऑफ 5 अलग करो, रूट ऑफ -1 अलग करो, या क्योंकि हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर का लुक दे रहे हैं सिंपल, तो प्लस माइनस रूट ऑफ 5 आयोटा, खत्म, एक्स की वैल्यू आपको फाइंड हो चुका है। दिस इज योर वैल्यू ऑफ एक्स गाइस, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ एक्स आपको यहाँ पर मिल चुका है गाइस, फुल एंड फाइनल आंसर, बहुत इजी यार, ठीक है ना। मेन चीज़ आपको यहाँ से रूट ऑफ -5 में से स्मार्टली रूट ऑफ -1 को निकालना आना चाहिए गाइस, ठीक है ना, बहुत इजी। लेट्स मूव गाइस, 8 का पार्ट ए डन। अब 8 का पार्ट बी, वही सीन वही खाता वही लफड़ा, वाई स्क्वायर 6 वाई स्क्वायर इधर ही है, 6 वाई स्क्वायर इधर ही है, 36 की तरफ शिफ्ट किया तो -30 क्या हो गया, -36 गाइस, 6 इधर मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड होंगे तो -36 से जब 6 को डिवाइड करोगे 6 36, वाई स्क्वायर इक्वल टू -6 गाइस, बहुत ईजी यार, ठीक है ना। सर मुझे वाई चाहिए तो मैं क्या करूँगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे मैं स्क्वायर रूट लूंगा, क्लियर है यार, बहुत इजी है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड गाइस, ठीक है। तो y का स्क्वायर इधर ही आया, स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर रूट कैंसिल, और कांस्टेंट नंबर के साथ प्लस माइनस भी ऐड होता है -6 गाइस, तो y की वैल्यू मेरे पास आ चुका है प्लस माइनस रूट ऑफ -6। सर यार रूट के अंदर मुझे नेगेटिव चीज़ें दिख रहा है, अगर ये चीज़ें दिखे तो मैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर यानी आइटा अप्लाई कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, रूट ऑफ 6 को अलग करो, रूट ऑफ -1 को अलग करो, तो y मेरे पास इक्वल आएगा किसके, प्लस माइनस रूट ऑफ 6 को मजीद सॉल्व नहीं कर सकता तो यहाँ पर आइटा रूट ऑफ -1 किसके इक्वल है, प्लस माइनस रूट ऑफ 6 आइटा के इक्वल है गाइस। दिस इज एंड ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 1 या रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 1, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इम्पोर्टेंट रिव्यू एक्सरसाइज था, छोटे मोटे कॉन्सेप्ट, डिफरेंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको एकदम शानदार तरीके से समझाने की कोशिश की है। होप दैट आपको चीज़ें क्लियरली समझ में आ चुका होगा गाइस, ठीक है ना यार। तो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिएगा, पढ़ाते रहिएगा, लिखते रहिएगा और आगे एक दूसरे को लिखवाना सिखाइएगा, ठीक है ना यार, लिखना सिखाइएगा, और जो आप सीख रहे हैं उसे आगे सिखाओ यार। मैं इस पे जोर देता हूँ, जो आप सीख रहे हैं सिखाओ, चाहते हैं अगर आप जो सीख रहे हैं ना, अगर आप चाहते हैं कि यार वो उस लर्निंग में डबल लर्निंग हो जाए, उसमें और लर्निंग और इसमें क्लैरिटी आ जाए, और इसमें मतलब आपको ये जो आप सीख रहे हैं ना उसमें और आप ज़्यादा से ज़्यादा डीपली सीखता चला जाए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मज़ीद जो आप सीख रहे हैं उसे आगे शेयर करना होगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, होप दैट इस क्लास से आपको काफ़ी बेनिफिट मिला होगा। एक्सरसाइज जो चैप्टर नंबर 1 का रिव्यू एक्सरसाइज हमने सारा कुछ एमसीक्यू मतलब इंक्लूडिंग एमसीक्यूज सारे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करके आपके सामने रख दिया है, तो होप दैट आपको इससे काफ़ी बेनिफिट मिला होगा गाइस। सो यार आपको पता है जाते जाते कुछ लाइन तो ज़रूरी है यार, लास्ट में कुछ अशआर के साथ सेशन को क्लोज करते हैं गाइस। बहुत ही शानदार सी कुछ लाइनिंग आपके बीच छोड़ के जा रहा हूँ, इसको फील करिएगा प्लीज़, ठीक है ना यार। अगर आपको इन क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई मसला मसाइल दरपेश है तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके पूछनी है गाइस, ठीक है ना। ओके सो लेट्स सी गाइस, सुनिएगा 4 बहुत ही शानदार सी लाइनिंग, 4 बहुत ही शानदार सी डीप वाली 4 लाइनिंग गाइस, ठीक है ना। क्या सुना दूं, तो बड़ी शानदार से यार एकदम डीप वाली लाइन है, फील करना प्लीज़, ठीक है ना। कहते हैं यार कि थोड़ी मस्ती थोड़ा सा ईमान बचा पाया हूँ, क्या बोला, थोड़ी मस्ती थोड़ा सा ईमान बचा पाया हूँ, ये क्या कम है कि मैं अपनी पहचान बना पाया हूँ,
वो क्या बोला है, एकदम शानदार लाइनिंग, ठीक है ना। थोड़ी मस्ती थोड़ा सा ईमान बचा पाया हूँ, ये क्या कम है कि मैं अपनी पहचान बना पाया हूँ। कुछ उम्मीदें कुछ सपने कुछ महकती यादें, कुछ उम्मीदें कुछ सपने कुछ महकती यादें, बस जीने का मैं इतना ही सामान बचा पाया हूँ, बस जीने का मैं इतना ही सामान बचा पाया हूँ। तो एक दफ़ा और समाज फरमाइएगा इसको। कहते हैं यार कि थोड़ी मस्ती थोड़ा सा ईमान बचा पाया हूँ, थोड़ी मस्ती थोड़ा सा ईमान बचा पाया हूँ, ये क्या कम है कि मैं अपनी पहचान बना पाया हूँ। कुछ उम्मीदें कुछ सपने कुछ महकती यादें, जीने का बस मैं इतना ही सामान बचा पाया हूँ। तो थैंक यू सो मच गाइस। उम्मीद करता हूँ यार आपको इस चैनल से काफ़ी कुछ सीखने को मिलते होंगे। अगर आपको लगे यार कि हाँ यार इस चैनल से मैं थोड़ा बहुत सीख रहा हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट कुछ मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ सीख रहा हूँ, कुछ भी आप सीख रहे हैं, तो आप इस मतलब चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और अपने एक फ्रेंड के साथ इस वीडियो को ज़रूर ब शेयर करनी है गाइस। थैंक यू सो मच। भाई को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा गाइस। इंशाल्लाह हम अदर क्लासेस में हम आपको चैप्टर नंबर 2, 3 सारे मतलब क्लास 10 के जो मैथमेटिक्स है वो आपको शानदार तरीके से आपको यहाँ पर एकदम कॉन्सेप्चुअल तरीके से एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि यार कनेक्ट रहें, कनेक्ट मतलब आप जुड़ कर रहें, तो आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखनी है गाइस। थैंक यू सो मच।